सलमा की बहू मारिया सलमा से सारा दिन काम करवाती और एक दिन बेटे को पता चला तो इसने अपनी बीवी को बहुत मारा और आइंदा ऐसा करने पर तलाक की धमकी दे डाली। मारिया इंतकाम लेने के लिए सास के खाने में पागलपन की दवा डालकर देने लगी और कुछ ही दिनों में सलमा पागल हो गई और सारा सारा दिन बाहर घूमती रहती। और मारिया शौहर से कहती, अम्मा मुझे जान से मारने की कोशिश करती हैं। तो बेटे ने सलमा को घर से निकाल दिया और वो सड़क पर सारा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन बेटे की नजर दराज में पड़ी पागल करने वाली दवाइयों पर पड़ी तो वो भागता हुआ सड़क पर माँ को लेने के लिए गया तो इसकी रूह लरस गई। सामने वो सीधा सी सलमा भी रात का खाना बनाकर किचन से बाहर निकली ही थी कि जब मारिया ने इसे पुकारा। कहने लगी, ए बुढ़िया, मैंने नहाना है, मेरे लिए पानी गर्म करो। सलमा ने यह सुनकर ठंडी आ भरी और दोबारा से किचन में चली गई और पानी गर्म करने लगी। मारिया का रवैया ऐसा ही तो होता था अपनी सास के साथ, मगर जब इसका शौहर इलियास घर पर होता तो वो यूं सास के आगे पीछे घूमती जैसे वो बहुत फर्माबरदार बहू है। जैसे ही शौहर घर से बाहर जाता मारिया यकसर बदल जाती। सलमा इसलिए भी कुछ ना कहती क्योंकि बहू बड़े घर से आई थी और बेटे का इतना काम ना था, इसलिए आधे से ज्यादा खर्चा बहू के मैके वाले ही उठा रहे थे और ये बात मारिया बहुत जताती थी। जैसे ही पानी गर्म हुआ सलमा ने नहाने वाली बाल्टी में पानी डाला और उठाकर वॉशरूम में रखने जा रही थी कि सामने से इसका पोता भागता हुआ आया और बाल्टी से टकरा गया। गरम गरम पानी के चंद छींटे इसके पोते के ऊपर गिरे थे और कुछ पानी छलक कर सलमा के हाथ पर भी गिरा था। जलन से तो वो भी बिलबिला उठी थी लेकिन जब्त कर गई। लेकिन पोता भा भा करके रोने लगा। बेटे की रोती आवाज सुनकर मारिया फौरन से किचन में आ गई। वो कहने लगा, दादी ने जला दिया, दादी ने मेरा हाथ जला दिया, मुझ पर गर्म पानी फेंक दिया। ये सुनना था कि सलमा तो बुरी तरह से घबरा गई। मारिया से कहने लगी, नहीं नहीं बहू, ये भागता हुआ मुझसे टकराया था, इसलिए बस जरा सा पानी इस पर छलका है, हाथ तो मेरा भी गर्म पानी से जल गया है। इससे पहले कि सलमा इसे अपना हाथ दिखाती मारिया ने सलमा का बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया और कहने लगी, तू चाहती ही यही है, मेरे बच्चे को मारना चाहती है। न जाने तुझे हमसे क्या बैर है, क्यों हमारे पीछे पड़ी है। न जाने कब मरेगी ये बुढ़िया और हमारी जान इससे छूटेगी। ये कहकर इसने बुरी तरह से सलमा को झटका था और फिर बेटे को गोद में लेकर बाहर चली गई। बहू इज्जत नहीं करती थी तो इसलिए पोता भी जरा एहतराम नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता सलमा के बेटे का काम अच्छा होने लगा। जब इलियास घर आता था तो मारिया सास को बेड पर बिठा देती और कहती कि खबरदार जो अपने बेटे से मेरी कोई भी शिकायत की। तो मारिया सलमा को यही जताती कि सारा घर इसी के मैके के दिए गए पैसों से चल रहा है। ये ना बताती कि शौहर की कमाई अच्छी हो गई है, इसलिए सलमा इसके रूप में रहती थी। घर कुछ भी हो जाता लेकिन वो बेटे से उफ तक ना करती थी। लेकिन आज इसे मारिया की बात का बड़ा दुख हुआ था। वो रोने लगी। दोपहर का खाना भी इसने नहीं खाया, रात को भी अपने कमरे में लेटी रही। सलमा के बेटे इलियास ने जब बीवी से पूछा कि अम्मा खाना क्यों नहीं खा रही तो वो कहने लगी, तुम्हारे आने से पहले ही तो खाया है, अभी दिल नहीं चाह रहा होगा, फिक्र ना करो, मैं रात को गर्म दूध अम्मा को पिलाकर ही सोऊंगी। इलियास ने मोहब्बत से मारिया की तरफ देखा था। कहने लगा, मुझे खुशी है कि तुम मेरी माँ की कदर करती हो, इसकी खिदमत करती हो। मारिया ने अपनी कमर पर यूं हाथ रखा जैसे पूरा दिन काम करके थक गई हो। कहने लगी, कोई बात नहीं, वो मेरी भी तो माँ है, बस क्या करूं, पूरा दिन काम कर करके मेरी कमर में दर्द रहने लगा है, फिर मैं तो अम्मा जी को बिस्तर से उठने नहीं देती। सलमा कमरे में आंसू बहाते हुए सारी झूठी बातें सुन रही थी जो मारिया इसके बेटे से कह रही थी, लेकिन चुप ही रहती थी। शौहर का इंतकाल हो चुका था इसलिए बेटा ही सब कुछ था। जैसे ही इलियास सलमा के कमरे में आया तो सलमा ने इसे देखते ही अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को साफ किया, अपनी माँ के पास आकर बैठ गया। कहने लगा, अम्मा क्या बात है, खाना क्यों नहीं खाया। सलमा कहने लगी, बस बेटा भूख नहीं लगी। इसने बेटे के चेहरे को अपने हाथ में लेकर प्यार किया तो इलियास की नजर माँ के जले हुए हाथ पर पड़ गई। कहने लगा, ये क्या हुआ अम्मा। वो माँ का जला हाथ देखकर परेशान हो गया तो सलमा फौरन से घबरा गई। कहने लगी, वो यूं ही बस अपने लिए चाय बना रही थी। सलमा की बात अभी मुंह में ही थी कि कमरे का दरवाजा खुला और मारिया दूध का गिलास लेकर अंदर दाखिल हुई। जब देखा कि इलियास ने माँ का जला हुआ हाथ पकड़ रखा है, फौरन से तेज नजरों से इसने सलमा को देखा था। सलमा फौरन से चुप हो गई थी। कहने लगी, एक तो अम्मा जी को चैन नहीं है, जाने इनका ध्यान कहाँ होता है।
चाय का कप मेरे हाथ से पकड़ते पकड़ते ही अपने हाथ पे गिरा लिया। मैंने तो फौरन से इनकी दवा लगा दी थी कि निशान ना पड़ जाए, लेकिन देखो तो फिर से उन्होंने अपने हाथ से दवा उतार ली है। फिर सलमा से कहने लगी, अम्मा जी, आप चाहती क्या हैं? मैंने शाम को आपको कहा था ना कि अगर जख्म से दवा उतारी तो फिर भर जाएगा। देखने वाले तो यही समझेंगे ना कि बहू ने ख्याल नहीं रखा। इसने दूध का गिलास सलमा के हाथ में थमाया और दराज खोलकर क्रीम निकाली और दोबारा से जख्म पर लगाने लगी। इलियास कहने लगा, अम्मा, जब आपको मारिया ने कहा था तो फिर आपने क्यों ख्याल नहीं रखा? सलमा क्या बताती कि दिन भर इस पर क्या बीती है। कहने लगी, हाँ बेटा, बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, बस मेरे ही हाथ से दवा उतर गई थी। लेकिन मारिया की ये चालबाजियां ज्यादा देर इलियास से पोशीदा ना रही थीं। एक बार वो अचानक ही दिन के वक्त घर आ गया तो देखा कि माँ पुराने से कपड़े पहने किचन में बर्तन धो रही थी। मेन गेट की चाबी इलियास के पास ही थी। वो अंदर दाखिल हुआ तो इसे किचन में मारिया की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। वो जरा सा किचन के पास गया तो मारिया सास पर चिल्ला रही थी, कह रही थी कि अंधी होके बर्तन धो रही हो क्या? बर्तन चिकनाई से भरे पड़े हैं, क्या गंदे बर्तनों में खिलाओगी हमें? फिर कहने लगी, ध्यान किधर होता है तुम्हारा बुढ़िया? बर्तन धो रही हो तो साथ पड़ी हुई हांडी को भी देखना था। मुझे तो लग रहा है कि जल चुकी है। इलियास तो ये देखकर दंग सा रह गया था। मारिया का लहजा और अंदाज देखकर इसे अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था। सलमा कहने लगी, रोजाना सारे काम करती हूँ, बर्तन भी साफ ही धोती हूँ, और इस प्लेट में बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं लगी। बेटा, मैंने तो अच्छी तरह से ये प्लेट धोई है। ये कहकर वो हांडी में चमचा हिलाने लगी। मारिया कहने लगी, मैं जानती हूँ, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ कि रात को इलियास को क्यों अपना जला हुआ हाथ दिखा रही थी? क्या साबित करना चाहती हो तुम? देख बुढ़िया, ये घर मेरे मैके के पैसों से चल रहा है। अगर तूने जरा भी इलियास के सामने कोई चालाकी दिखाई तो फाके काटेगी। ये सुनना था कि इलियास के तलों पैर लगी और सर पर जाकर बुझी। अचानक से इलियास किचन में दाखिल हुआ। इलियास को अपने सामने गुस्से से बिफरे देखकर मारिया की तो जान निकली थी। इलियास गरजदार लहजे से कहने लगा, क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे बाप भाई के पैसों से पल रहा हूं मैं। इसने एक जोरदार थप्पड़ मारिया के मुंह पर दे मारा। ये देखकर तो सलमा भी परेशान हो गई थी। मारिया गुस्से से दोनों को देखने लगी। वो कहने लगा, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। अल्लाह के करम से इस घर के सारे खर्चे मैं खुद ही उठा रहा हूँ। तुम्हारे बाप ने जो एहसान के नाम पर चंद लाख मुझे काम करने के लिए दिए थे, वो भी मैं उतार चुका हूँ। और तुम मेरी माँ पर अपने मैके का एहसान जताने वाली होती कौन हो? यही खाती हो, यही पीती हो और उसी के घर पर रह रही हो, और उसी को बुढ़िया बोलती हो। ये कहकर इलियास ने इसकी चुटिया पकड़ ली थी। सलमा ने फौरन से बेटे को रोका था। कहने लगी, ये क्या कर रहे हो बेटा? छोड़ो मारिया को। वो कहने लगा, अम्मा पीछे हट जाएं। इस औरत का जो रूप मैंने आज देखा है, मेरा जी चाहता है कि इसे धक्के देकर निकाल दूं। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुझसे इस लहजे में बात करने की? मारिया कहने लगी, जा रही हूं मैं अपने मैके। अभी मेरे भाई आएंगे ना तो तुझे मजा चिखाएंगे, और इस बुढ़िया को भी। मारिया को जरा भी अपने रवैये का एहसास ना था। इलियास कहने लगा, दफा हो जाओ यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी की तो। मारिया ने अपना बच्चा उठाया और मैके आ पहुंची, लेकिन भाई अपनी बहन के मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ थे। मारिया वहां पर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी ताकि भाइयों और बाप की हमदर्दी हासिल कर सके, लेकिन वो जानते थे कि मारिया किस कदर तेज मिजाज की औरत है। भाइयों ने तो साफ कह दिया कि खबरदार जो तूने ये सोचा कि तेरी गलत बात पर हम तुझे अपने घर की दहलीज पर बिठाए रखेंगे। इसके वालिद ने भी यही कहा कि इलियास की माँ तो वैसे भी अल्लाह मियाँ की गाय हैं, कुछ नहीं कहती। तेरी सारी बदतमीजियां चुपचाप बर्दाश्त कर रही है। कोई और औरत होती तो तुझे नाको चने चबवा देती। मारिया के वालिद ने इसे ये बात कही और फिर इसे बाजू से पकड़कर दोबारा से ससुराल में ले आया। दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा इलियास ने खोला था। ससुर को और मारिया को देखकर कुछ तजबजब सा हुआ था। मारिया का वालिद मारिया को घर के अंदर लेकर आया और सलमा के पैरों पर ले जाकर फेंक दिया। कहने लगा, माफी मांग अपनी सास से, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू कसूरवार है। ये मत समझना कि तुम्हारी गलत बात पर भी मैं तुम्हें सच्चा कहूंगा। फिर सलमा से कहने लगा, बहन जी, ये आपके हवाले है, जो चाहे इसके साथ सलूक करो, लेकिन मैं इसे अपने घर नहीं रखूंगा। ये इसी घर में ही रहेगी। मारिया ने जब ये देखा कि बाप भाई तो इसे बिल्कुल भी रखने को तैयार नहीं, तो इसने सबके सामने सलमा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। कहने लगी कि वो आइंदा ऐसा नहीं करेगी।
इलियास कहने लगा, अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। फिर ना तो तुम मैके की रहोगी और ना ससुराल की। इसलिए आज के बाद मेरी माँ के साथ तमीज से रहना। मारिया खामोश तो हो गई थी, लेकिन दिल में नफरत की आग सलमा के लिए और भी भड़क उठी थी। फिर सारे घर की जिम्मेदारी भी मारिया पर आ गई थी, क्योंकि अक्सर इलियास वक्त पे वक्त घर आ जाता। इसलिए वो सलमा से काम नहीं करवा सकती थी। इसे यही डर लगा रहता कि अगर इलियास अचानक से घर आ गया और इसने माँ को काम करते देख लिया तो कहीं इसे तलाक ही ना दे दे। मारिया को काम करने की आदत बिल्कुल ना थी। वो तो सारा काम सलमा से करवाती थी, लेकिन अब जब खाना पकाती तो वो इतना बदमजा होता कि खाने के काबिल ना होता। इलियास इस पर चिल्लाने लगा था। इनके झगड़े होने लगे थे। एक बार मारिया की पड़ोसन इससे मिलने आई, जो कि मारिया के ही मिजाज की थी और मारिया की इससे अच्छी दोस्ती भी थी। जब इसने मारिया को घर का काम करते देखा तो पहले तो हैरान हुई। फिर जब मारिया ने रो रो कर सारी बात इसे बताई तो कहने लगी कि तुम मेरे साथ चलो। मेरी एक दोस्त नर्स है जो कि मेंटल हॉस्पिटल में काम करती है। मैं तुम्हें इसके घर लेकर जाती हूँ। इसके पास ऐसी दवाइयां हैं कि जिससे पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं। मारिया कहने लगी, मैं इन दवाओं का क्या करूंगी। मारिया की बात सुनकर इसकी पड़ोसन कहने लगी, तुम तो बड़ी ही भोली हो। अरे अपनी सास को खाने में डालकर देना। जब इसे पागलपन के दौरे पड़ेंगे तो इसे पागल खाने भिजवा देना। बस फिर तुम्हारी जिंदगी में अमन ही अमन हो जाएगा। मारिया पहले तो ये सुनकर घबरा गई, लेकिन फिर इसके बाद मान गई। अगले रोज इसने जैसे तैसे घर का काम जल्दी से निपटाया और अपनी सहेली के साथ उस नर्स के पास पहुंच गई। नर्स ने पूरे 5,000 लिए थे मारिया से और इसे एक दवाई की शीशी थमा दी। कहने लगी कि इसके चंद कतरे तुम अपनी सास को खाने में डाल के देना। इसका ज्यादा इस्तेमाल तुम्हारी सास को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके दिमाग की रगें भी फट सकती हैं। मारिया के दिल में तो इंतकाम की आग पहले से ही जल रही थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर इसकी किसी भी हरकत से सलमा की जान चली गई तो इलियास उसी पर शक करेगा और फिर इसे छोड़ देगा। इसलिए इसने वो दवा ली और अपने पर्स में छुपा ली। घर जाते ही इसने उस दवा को लॉकर के दराज में रखा। उसी दिन खाना बनाकर उस दवा के चंद कतरे सलमा के खाने की प्लेट में डाल दिए। जैसा ही सलमा ने वो खाना खाया, इसके बाद ही सलमा के सर में दर्द शुरू हुआ। फिर इसे चक्कर आने लगे। इसका दिमाग यूं घूमने लगा जैसे पूरा कमरा ही घूम गया हो। कहने लगी, बहू ये कमरा क्यों घूम रहा है। ये सुनकर मारिया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। कहने लगी, कहाँ घूम रहा है, आपको ही लग रहा होगा। इसके बाद ही इलियास भी घर में आ गया। वो इलियास से भी यही कहने लगी कि ये पूरा घर क्यों घूम रहा है। वो कहने लगा, अम्मा आपको क्या हो गया है, आप क्या कह रही हैं। सलमा ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया। कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ। तुम मुझे चार चार नजर आ रहे हो। न जाने मुझे क्या हो गया है। इलियास कहने लगा कि अम्मा आपको शायद नींद आ रही है। आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी। आए आपको आपके कमरे में छोड़ आता हूँ। लेकिन जैसे ही इलियास ने सलमा का हाथ पकड़ा, सलमा ने इसे मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, पहले इस घूमते हुए घर को तो रोको। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, मैं गिर जाऊंगी। ये घर बुरी तरह से घूम रहा है। ऐसे ही पागलों वाली बातें करने लगी। इलियास इसे प्यार से समझाने लगा, लेकिन वो इसे मारने लगती। कभी अपना सर पकड़ लेती, कभी अपने बाल नोचने लगती। इसे खुद भी नहीं पता था कि इसे क्या हो रहा है। 1 घंटा इसकी तबीयत बहुत बिगड़ी कि इलियास भी इसे संभाल नहीं पा रहा था। इसके बाद वो बेहोश होकर गिर गई। जब सुबह होश आई तो इसे कुछ भी याद नहीं था। इलियास के चेहरे पर नाखूनों के निशान थे, जो सलमा ने बेख्तियारी इसके मार दिए थे। सुबह जब इसने इलियास के चेहरे पर निशान देखे तो कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है। कहने लगा, अम्मा आपको क्या हुआ था रात को। ये सुनकर सलमा इसे नाफहमी से देखने लगी। कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मारिया कहने लगी, तुम इन्हें किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। आखिर अम्मा को हुआ क्या है। वो यूं जाहिर कर रही थी कि जैसे इसे अपनी सास की बड़ी फिक्र है। इलियास ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एंटी डिप्रेशन की गोलियां दे दी। लेकिन अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। खाना खाते ही वो पागलों की तरह बातें करने लगती। कभी घर की चीजों को तोड़फोड़ करने लगती और मारिया चीखते चिल्लाते हुए कमरे में अपने बच्चे को लेकर बंद हो गई। जब इलियास घर में दाखिल हुआ तो पूरा घर उलट पुलट हो चुका था और सलमा बेहोश जमीन पर गिरी पड़ी थी। वो तो परेशान हो गया था। इसने फटाफट माँ को गोद में लिया और कमरे में लिटा दिया। मारिया का दरवाजा खटखटाया तो वो रोते हुए दरवाजा खोल के इसके साथ लग गई। चेहरे से बड़ी खौफजदा लग रही थी। कहने लगी, अम्मा को न जाने क्या हो गया है, इन्हें दौरे से पड़ने लगे हैं।
इलियास, ये ना हो कि वो किसी दिन मुझे या मुन्ने को कोई चीज उठाकर मार दें। इन्हें तो बाद में कुछ याद ही नहीं रहता कि इनके साथ हुआ क्या है। ये सुनकर तो इलियास वाकई परेशान हो गया था। लेकिन एक दिन जब वो घर लौट रहा था तो इसने सलमा को बाहर गली में देखा कि वो पत्थर उठा उठा के मोहल्ले के बच्चों को मार रही थी। ये देखकर तो इसका दिल ही धड़कना भूल गया था। मोहल्ले की औरतें इलियास को देखकर कहने लगी कि अपनी पागल माँ को इस घर से निकालो, वरना हम तुम लोगों को मोहल्ले से ही निकलवा देंगे। अरे ये हमारे बच्चों को जान से मार डालेगी। इलियास को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। बहरहाल इसने आगे बढ़कर सलमा के हाथ से पत्थर छीन कर जमीन में फेंका, लेकिन सलमा पर तो न जाने कौन सा जुनून सा सवार था। इसने इलियास को मारना शुरू कर दिया, इसके बाल खींचने लगी। मोहल्ले वाली खवातीन कहने लगी, देख लो ये तो तुम्हें भी मार रही है। पता नहीं सलमा के अंदर कैसी ताकत आ जाती थी कि इलियास भी अपनी माँ को संभालने से कासिर हो जाता था। बमुश्किल ही वो सलमा को घर के अंदर लाया तो मारिया इसको देखकर खौफजदा होकर अपने कमरे में चली गई और अपने बच्चे को भी ले गई। अब तो पोता भी दादी के पास जाने से घबराने लगा था। इलियास ने अपनी माँ को घसीटते हुए इसके कमरे में बंद कर दिया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। मारिया रोने लगी, कहने लगी कि इलियास, इन्हें तुम पागल खाने में छोड़ दो। इलियास, ये जरूर हमें मार डालेंगी, न जाने इन्हें क्या हो गया है। इलियास से माँ की हालत नहीं देखी जा रही थी। वो रोने लगा, कहने लगा, नहीं, मैं अपनी माँ को पागल खाने में नहीं छोड़ सकता। मैं इसे अच्छे से डॉक्टर को दिखाऊंगा। वो सलमा को एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गया, लेकिन इसके सामने सलमा बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बातचीत कर रही थी। दौरा सलमा को उसी वक्त पड़ता था जब वो दवा मारिया इसे खाने में डालकर देती थी। 4 घंटे वो पागलपन के दौरे में रहती थी। इसके बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती थी और इसे ये तक याद नहीं होता था कि इसने क्या किया है। कई बार सलमा ने सोचने की भी कोशिश की, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं रहता था। एक बार जब इलियास घर में आया तो सलमा अपने पोते का गला दबा रही थी और मार रही थी और इसको पीछे करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर तो इलियास के होश उड़ गए थे। इसका बेटा यूं उठा कि जैसे अभी दम तोड़ जाएगा। सलमा का जुनून तो दिन ब दिन बढ़ चुका था। इलियास ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का गला इससे छुड़वाया और फिर गुस्से में आकर माँ को बहुत मारा और धक्के देकर घर से निकाल दिया। रात के 12 बजे वो घर से बाहर खड़ी घर का दरवाजा बजा रही थी, लेकिन इलियास ने कहा कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा, चली जाए यहाँ से। इलियास को उस वक्त अपने बेटे की परवाह थी, जो खौफ से रोए जा रहा था। कहता था, दादी मुझे मार डालेगी। सलमा भी न जाने रोते रोते कहाँ चल पड़ी, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं आई, ना ही कहीं इलियास को नजर आई। सुबह इलियास को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर घर से निकला। काफी देर अपनी माँ को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नजर ना आई। ये देखकर मारिया बड़ी खुश थी। इसकी तो जैसे दिली मुराद पूरी हो चुकी थी। पूरे घर में दंदनाती फिरती थी। जब इलियास आता तो कहने लगती कि इसे सलमा को ढूंढना चाहिए, लेकिन दिल ही दिल में ये दुआ करती कि वो अपनी माँ को कभी भी ना ढूंढ पाए। इलियास रोजाना अपनी माँ को ढूंढता, लेकिन वो इसे कहीं भी नहीं नजर आई। आसपास के सभी इलाकों में वो अपनी माँ को ढूंढ चुका था। पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन सलमा का कुछ भी पता ना चला। आहिस्ता आहिस्ता महीनों गुजर गए। मारिया तो आजाद हो चुकी थी। इलियास का भी काम अच्छा खासा चल गया था। जो पैसे भी होते मारिया जाकर शॉपिंग कराती। घर पर इसकी कोई तवज्जो ना थी। इलियास इसे कुछ नहीं कहता था। इसे तो हर वक्त अपनी माँ का गम खाए रहता था। एक बार अपने घर आया तो इसका बेटा अकेला ही घर पर था। इससे पूछने लगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो कहने लगा कि अम्मा तो पड़ोसन के साथ कहीं गई हैं। इलियास जैसे ही किचन में गया, किचन की हालत अबतर हो रही थी। पूरा सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। खाना भी नहीं पका हुआ था। इसने फ्रिज खोली तो कल का सालन निकाला। जैसे ही खाना खाने लगा तो बेटे ने कहा, बाबा आप ऐसे खाना क्यों खा रहे हैं, इसमें पहले दवाई तो मिला लो। इलियास ने बेटे की तरफ देखा, कहने लगा, कौन सी दवाई। वो कहने लगा, वही जो अम्मी दादी के खाने में मिलाती थी। ये सुनकर इलियास का माथा ठनका था। वो बेटे से पूछने लगा कि क्या मतलब। वो बोला, अम्मी जब भी दादी को खाना देती थी इसमें दवाई मिलाकर देती थी। जब मैं पूछता ये क्यों डाली है तो कहने लगी, इससे खाने का मजा दुबाला हो जाता है। जब मैं अम्मी से कहता कि मेरी प्लेट में भी डाल दो तो कहती कि नहीं, तुम अभी छोटे हो। इलियास ने कहा, क्या तुम जानते हो दवाई कहाँ है। तो बेटा इसको हाथ पकड़कर माँ के कमरे में ले आया और एक दराज खोलकर वो शीशी इसके हाथ में थमा दी। जब इलियास ने दवाई के बारे में मोबाइल से तफसील पढ़ना शुरू की तो इसके होश उड़ गए। इस दवाई को खाते ही लोगों को पागलपन के दौरे पड़ने लगते थे। उसी वक्त मारिया भी घर में दाखिल हुई।
जैसे ही अपने कमरे में आई तो इलियास को गुस्से से देखकर और इसके हाथ में दवाई देखकर वो हवास फाख्ता हुई। इलियास ने उसी वक्त मारिया को तलाक देकर घर से निकाल दिया। इलियास अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से निकल गया। पूरी रात मारा मारा फिरता रहा। कैसे एक सड़क के किनारे इसकी माँ बैठी हुई नजर आ गई। वो रो रही थी और लोग इसके पास पैसे फेंक रहे थे। इलियास अपनी माँ के पास गया और जाकर अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। इसकी माँ बिल्कुल ठीक थी। कहने लगा, अम्मा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको घर से निकाल दिया। मैं नहीं जानता था कि मारिया आपको ऐसी दवा दे रही है जिससे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। सलमा को वापस वो घर ले आया था। मारिया ने जो जाल अपनी सास के लिए बिछाया था आज खुद इसमें फंस गई थी। वो सास को घर से निकालना चाहती थी लेकिन खुद बेघर हो गई थी क्योंकि भाई और बाप ने इसे अपने घर में नहीं रखा था। इसलिए वो यतीम खाने में जिंदगी गुजार रही थी और उस वक्त को रो रही थी जब इसने ये गलत कदम उठाया था।